सरकार में मंत्री जयवीर सिंह भी मैनपुरी के चुनाव में लगे हुए थे। चुनाव हो गया और अब वो वापस लखनऊ लौट आए हैं। सदन की कार्रवाई में भी आज शामिल हुए। हमारे साथ मौजूद हैं मंत्री जी। मैनपुरी में लगे हुए थे आप तो लौट आए। अखिलेश यादव जी अब तक नहीं आए। तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है कि सदन में नहीं है। देखिए, पहले तो मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के आम मतदाताओं को बहुत बहुत मेरी ओर से धन्यवाद कि उन्होंने खुल के निष्पक्ष स्वतंत्र रूप से मतदान करके लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सेदारी करने का काम किया। उनका आभार, धन्यवाद और कृतज्ञता। और जिस तरीके से कल जो वातावरण दिखाई पड़ रहा है उससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का वहाँ कमल खिलाएगा। हमारा प्रत्याशी रघुराज सिंह साहब जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। वो इतिहास बदलने का काम मैनपुरी में होगा, ऐसा पूरा मुझे विश्वास है। अब अखिलेश जी क्यों नहीं आए ये तो वो जाने। मुझे लगता है कि अखिलेश जी तो वहीं के होके रह गए। वो अकेले थोड़ी, उनका पूरा परिवार अलग अलग टोलियों में गांव गांव, दर दर, गली गली, कूचा कूचा जिस तरह से घूमा, उससे साफ हो गया कि वो उनको हार सामने दिखाई पड़ रही है। उसी का कारण था कि शिवपाल सिंह जी को भी सम्मान मिल गया। चचा के चरणों में भतीजा शरणागत हुआ केवल विधानसभा जसवंत नगर के लिए। और आज जो परिस्थितियाँ हैं, निश्चित रूप से वहाँ का इतिहास बदल करके भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और उसको मुझे लगता है कि आपको रोकने वाला नहीं है। ईवीएम में भाग्य तय होकर के बंद है, तो मुझे लगता है अच्छा परिणाम आएगा। चर्चा है कि वो भी ईवीएम में गड़बड़ी ना हो, उसकी सुरक्षा की वजह से ही नहीं आ रहे। कई लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, हार के लिए अखिलेश जी हमेशा एक बहाना तलाशते हैं। कभी ईवीएम का बहाना तलाशते हैं, कभी वो लोगों पर मतदान नहीं होने दिया, पुलिस पे, प्रशासन पे ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। कभी और कोई बहाना हो सकता है, बैठे बैठे अपने कोई नया बहाना तलाशने का अपना विचार विमर्श कर रहे हो। एक सवाल देखिए, आज सदन में आप भी मौजूद थे। ओम प्रकाश राजभर जी सुभाषपा अध्यक्ष हैं, विधायक हैं। उन्होंने कहा सुरेश खन्ना जी को आवाज़ देकर कि अरे भाई विपक्ष की भी बात सुन लीजिए। तो सपा के विधायक कहने लगे अरे भाई आप विपक्ष में कहाँ हैं। तो ये तो बड़ा तंज हो गया उनका। ओम प्रकाश राजभर जी का अपनी उनकी वैचारिक और कार्यशैली है, अपने तरीके का अपना अंदाज है उनका। और तो अंदाज में तमाम मुद्दों पे वो अपने समाजवादी पार्टी मुखिया पे कई बार कटाक्ष कर चुके हैं, कई बार विरोध कर चुके हैं, कई बार हैं। लेकिन मानवता की दृष्टि से, औपचारिक दृष्टि से वो विपक्ष में बैठे हैं। ये भी सही है। आज हमारे सहयोगी पार्टी नहीं है, विपक्ष में बैठे हैं। लेकिन सही बात यह है कि जो सही तथ्य सरकार की ओर से आते हैं, सही जो हमारी योजनाएं उनको लेके, सरकार के अच्छे निर्णयों को लेके, सरकार के अच्छे कार्यों को लेके उनका सहयोग समर्थन मिलता है। ये लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है कि विपक्ष भी अच्छे मुद्दों पर हम लोगों की तारीफ करें और जहां हम लोगों से कोई त्रुटियां, कमियां हैं लोकतंत्र में हो रही हैं, तो उनका अपने तरीके से सुझाव और शिकायत रखने का काम करें। यही विपक्ष का एक खूबसूरत गुलदस्ता होता है। ओम प्रकाश राजभर जी ने यह भी बोला कि आज जो सपा का संख्या बल है यहाँ सदन में, वो राजभर की वजह से है। आप कितना सहमत? देखिए, ये तो उन दोनों के बीच का मामला है। में तो आप लोगों ने नज़ारा देखा था। सहमत हैं कि राजभर जी की वजह से इतना बड़ी सपा? देखिए, निश्चित रूप से इस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करेंगे। दोनों की गलवैयाँ उस समय कसके थी, एक दूसरे के पूरा गलवैयों में बंधे हुए थे। आज तलाक का समय आ रहा है। धीरे धीरे मेरे ख्याल से केर बेर का साथ जाल लंबा। तलाक हो गया लगता है। उसी ओर जा रहे हैं, तलाक की ओर ही अग्रसर हैं। तलाक की स्थितियाँ हैं। और मैं समझता हूँ जब जहाँ वैचारिक समानता नहीं हुआ करती लोकतंत्र में, वहाँ ये रिश्ते लंबे नहीं चल सकते। चाहे बसपा और सपा का गठबंधन हो, चाहे राजभर जी का और सपा का गठबंधन हो, जहाँ वैचारिक रूप से नीतियों पर, रीतियों पर वैचारिक रूप से समानता नहीं होगी, लंबा रिश्ता नहीं चलेगा। और मुझे लगता है कि ये तलाक की ओर अग्रसर हो रहा है और बहुत जल्दी हो सकता है तलाक की स्थितियाँ भी आ जाएं। और राजभर जी तो राजभर जी है, उनका क्या अंदाज है अपना। आपके साथ भी आ सकते? कुछ भी संभव है, राजनीति तो क्या संभव नहीं है। तो ये थे हमारे साथ में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी, जिन्होंने कहा कि अगर मैनपुरी के चुनाव की बात करें तो उन्होंने कहा जिस तरह से वहां पर जनता ने भाजपा का साथ दिया है, जिस तरह से भाजपा के पक्ष में उनका दावा है, जनता उतरी है, निश्चित रूप से वहां इस बार कमल खिलेगा। वही जहां तक बात करें सदन की कार्रवाई की, तो उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो भी विपक्ष में है, दूसरे दल भी विपक्ष में है। ऐसे में एक दूसरे पर इस तरह के तंज नहीं होने चाहिए और जहां पर अगर कोई अच्छा काम हो तो सबको मिलकर उस पर बात करनी चाहिए, एक दूसरे का सहयोग समर्थन करना चाहिए। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।